नेशनल हाईवे पर मोटरसाइकिलों की भिड़ंत में एक की मौत, एक की हालत गंभीर। 24 दिनों के भीतर दूसरा बड़ा हादसा। वाहन चालकों की लापरवाही बन रही हादसे का कारण। क्या डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी इन हादसों पर करेगी विचार? बालाघाट गोंदिया नेशनल हाईवे पर एक बार फिर दो बाइक सवार आपस में भिड़ गए। हादसा इतना खतरनाक था कि दोनों ही बाइक के परखच्चे उड़ गए और एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। वहीं दो अन्य लोग भी इस हादसे में जख्मी हुए हैं। हालांकि उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है। बताया गया कि खैरगांव निवासी आसाराम पांचे, आशीष पांचे और विशाल पांचे तीनों मोटरसाइकिल से महाराष्ट्र के सतोना गांव जा रहे थे। तभी मर्री और दिघोदा के बीच सालेटेका की ओर से आ रहे सावन पटले की मोटरसाइकिल से उनकी भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में आशीष पांचे की मौत हो गई, जबकि सावन पटले की हालत गंभीर है। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 543 पर 24 दिनों के भीतर यह दूसरा बड़ा हादसा है। इससे पहले मंगोली कला फ्लाईओवर ब्रिज पर दो बाइकों की भिड़ंत में कुछ इसी तरह की दुर्घटना हुई थी, जिसमें 3 युवकों की मौत हो गई थी। दोनों ही मामलों में देखने मिला है कि गलत दिशा में बाइक चलाने के कारण हादसे हुए हैं। ऐसे में क्या जिला सड़क सुरक्षा समिति इन हादसों की गंभीरता पर विचार करेगी या फिर नहीं, यह सवाल बना हुआ है। मैं था, मेरा दोस्त मतलब दोनों भाई थे ये। क्या नाम है उनके? आसाराम और आशीष। अच्छा, हाँ, कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ? सालेटेका और दिगोदा के बीच में हुआ था। मधी हो जाती ना वही मर्री। पता नहीं, मालूम नहीं। कैसी हुई घटना ये? कैसे टकराए आप लोग? सामने से गाड़ी आ रही थी? हाँ, सामने से गाड़ी आ रही थी, मतलब रॉन्ग साइड पे आ रही थी और लहराते आ रही थी वो गाड़ी। सीधा हमारे पर आके ठोक दिया उन्होंने। कहाँ जा रहे थे आप? बतला। हाँ, कहाँ जा रहे थे आप? हम सतोना जा रहे थे। कितने लोग थे उन लोग? वो लोग अकेला ही था। वो कितने बजे की घटना है ये? अच्छा, वो बंदा कहाँ के, कुछ जानकारी कहाँ का रहने वाला है? मर्री बता रहे थे शायद। मधी से जा रहा था वो भी घायल है? हाँ, वो भी घायल है। कहाँ है वो? वहीं से उनका केस हुआ था बोलते, और सुबह पुलिस गए थे बोलते उनके घर में। आप लोग कितने लोग जा रहे थे? 3 लोग थे अपन। एक ही बाइक पे थे? हाँ। और आगे बढ़ते हैं। बालाघाट बारासिवनी रोड पर बनिया टोला के पास मोटरसाइकिल फिसलने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे 108 एम्बुलेंस की मदद से बारासिवनी सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद युवक को तत्काल जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार बोपली निवासी तोपेश राहंगडाले अपने साथी सुरेंद्र हरिनखेड़े के साथ 2 पहिया वाहन से बालाघाट की ओर जा रहे थे। इसी दौरान बनिया टोला के पास बाइक अनियंत्रित हो गई और 26 वर्षीय तोपेश गंभीर रूप से घायल हो गया। लेकिन जैसे ही हादसा हुआ, तोपेश की गंभीर स्थिति को देखने के बाद उसका साथी बाइक लेकर मौके से फरार हो गया। इसी दौरान घटना का पता चलने पर राह चलते लोग युवक की मदद के लिए पहुंचे। तभी भीड़ देखकर सिविल अस्पताल से लौट रहे सुपरवाइजर अयान मेमन ने अपनी गाड़ी रोककर एम्बुलेंस को सूचना दी और फिर घायल युवक को तत्काल अस्पताल पहुंचाने में मदद की। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद युवक की पहचान नहीं हो पा रही थी, लेकिन जैसे ही युवक की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तोपेश के रिश्तेदार और परिजन अस्पताल पहुंच गए, जहां उन्होंने युवक की पहचान करते हुए आगे की जानकारी दी। तो मुझे बनिया टोला के पास ये भैया पड़े थे, इनका एक्सीडेंट हुआ था, भीड़ लगी हुई थी, तो ये थोड़े ज़्यादा जख्मी थे, तो मैंने 108 में कॉल किया था। अच्छा, वहाँ भीड़ थी क्या आसपास? हाँ, बहुत सारी भीड़ थी। अच्छा, वहाँ किसी ने 108 को फ़ोन नहीं किया, तो मैंने तत्काल 108 को फ़ोन किया। अच्छा, आपने क्या आप इन्हें पहचानते हैं क्या? नहीं, इन्हें पहचानता तो नहीं हूँ, बट मैं देखा भीड़ थी और ये जख्मी थे, तो मैंने 108 को फ़ोन किया। अभी इनके किसी परिजन का पता चल पाया है क्या? नहीं, मैंने सोशल मीडिया में सब ग्रुपों में डाला है इनकी फ़ोटो, और ये जहाँ स्थान में है अभी, लेकिन पता नहीं चल पाया। लेकिन मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि इनका पता चल जाए। बालाघाट कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव धापेवाड़ा में अवैध गतिविधियों का बोलबाला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अवैध शराब, जुआ, सट्टा जैसे अपराध खुलेआम फल फूल रहे हैं, लेकिन इन अपराधों पर अंकुश लगाने में पुलिस प्रशासन पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। यह आरोप लगाया है धापेवाड़ा के उन ग्रामीणों ने जो 24 अगस्त को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन देने पहुंचे थे।
दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि थाना प्रभारी कोतवाली अपराध रोकने में पूरी तरह से नाकाम है। कई दफा शिकायत करने पर भी अपराध पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं करते हैं। अवैध शराब बिक्री और सट्टेबाजी जैसे गैर कानूनी गतिविधियों के कारण यहाँ का क्षेत्र और सामाजिक सद्भाव बिगड़ रहा है, जिससे क्षेत्रवासियों में भय और असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है। साथ में गांव के बच्चों पर भी इन अपराधों के चलते बुरा प्रभाव पड़ने की बात यहां पर ग्रामीणों ने की है। सारे लोग ग्राम समाज के माध्यम से तो इकट्ठा हुए थे और फिर सभी लोगों ने निर्णय लिया कि एसपी साहब के यहाँ और भी अलग अलग जगह इसका ज्ञापन देंगे और जो अवैध तरीके से शराब, जुआ, सट्टा ये सारी चीज़ें चल रही है, इन पे अंकुश लगाएंगे और गांव में जो युवाओं पे, बच्चों पे जो प्रभाव पड़ रहा है इस पे अंकुश लगाएंगे हम लोग। एसपी कार्यालय इसलिए उपस्थित हुए हैं आज कि हमारी सर्व समाज की जो बैठक हुई थी उसमें निर्णय लिया गया है कि शराब और जुआ सट्टे पर पूर्णतः अंकुश लगाने की, क्योंकि हमारे आसपास के जितने भी गांव में शराब जो है बंद हो चुकी है और हमारे गांव में अधिक शराब जो है अवैध रूप से निकाली जा रही है और साथ ही गांव से भटेरा, खैरी, कुम्हारी तक के व्यक्ति आके हमारे गांव में जो है शराब का सेवन कर रहे हैं और दिन सुबह 3 बजे रात से हमारे यहाँ शराब बिकना चालू हो जा रही है। इस पे हमें अंकुश लगाना है। साथ ही शराब के चक्कर में छोटे छोटे बच्चे भी शराब, जुआ, सट्टा खेलने लगे हैं और शिक्षा का स्तर जो है गिरते जा रहा है धापेवाड़ा में। इसलिए हम यहाँ पर एसपी कार्यालय आएंगे।